सर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम अर्थव्यवस्था के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पीटी एग्जाम के लिए दिए गए सिलेबस में उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह हमारा इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो है। पहला टॉपिक जो आपका दिया गया है इकोनॉमिक्स का योजना आयोग यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जो टॉपिक दिया गया उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जो भी फैक्ट्स और पॉइंट आपके पंचवर्षीय योजनाओं से बन सकते हैं, 5 ईयर प्लान से बन सकते हैं, उनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो है पीटी 2022 के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के स्टार्ट होने से पहले आर्थिक नियोजन के लिए भारत में क्या क्या प्रयास किए गए थे, उनको आइए देख लेते हैं। तो 1934 की बात है। यहाँ पे जो भी फैक्ट मैं आपको बताता चलूँगा कम से कम उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो स्वतंत्रता पूर्व देश में आर्थिक नियोजन यानी कि और आर्थिक नियोजन के लिए किए गए प्रस्ताव क्या क्या थे। तो 1934 की बात है। सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश में आर्थिक नियोजन के अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा। तो पहली पहल की गई थी किसके द्वारा? तो वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि हमारे देश में इंडिया में आर्थिक नियोजन को अपनाए जाने का जो है कार्य करना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था इस पुस्तक के माध्यम से एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद कांग्रेस का एक सेशन होता है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। इसमें जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है बनाई गई थी 1938 में किसकी अध्यक्षता में? तो यह जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था यह सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा इसी हरिपुरा अधिवेशन में ही एक राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है बनाई गई थी, गठित की गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 1944 में क्या किया गया था? बम्बई के 8 इम्पॉर्टेंट बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे, इनके द्वारा मिलकर अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया तैयार किया गया था। आप याद कर लीजिएगा। बम्बई के 8 प्रमुख व्यापारियों ने अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया को तैयार किया था, जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस बॉम्बे प्लान के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे इस प्लान के जो सदस्य थे इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो यह जो आपका बॉम्बे प्लान था इसको हम टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट आप याद रखिएगा। बॉम्बे प्लान को हम टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जानते हैं। और इसके प्रमुख सदस्य थे JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, जॉन मथाई। ये सभी जो है इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे, इम्पॉर्टेंट सदस्य थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा आरदेशियल दलाल हो गए, ये भी थे इसके मेंबर। इसके अलावा लाला श्रीराम हो गए, ये भी इसके मेंबर थे। तो ये इम्पॉर्टेंट मेंबर थे आपके बॉम्बे प्लान के। बॉम्बे प्लान को हम टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आरदेशियल दलाल, जो मैंने आपको बताया ये भी मेंबर थे इस बॉम्बे प्लान के। इन्हीं की देख रेख में आयोजन तथा विकास विभाग की स्थापना भी की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। आरदेशियल दलाल की देख रेख में ही आयोजन तथा विकास विभाग की स्थापना की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधी योजना को प्रस्तुत किया गया था। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं 1945 की बात अगर हम करें तो 1945 में MN रॉय के द्वारा जन योजना को प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट है। MN रॉय के द्वारा जो है जन योजना को प्रस्तुत किया गया था 1945 में। और इसके बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय प्लान को पेश किया गया था। तो ये सभी आपके आर्थिक नियोजन के प्रयास थे जो किए गए थे योजना आयोग को शुरू करने से पहले, पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने से पहले। तो इनको हमने बिल्कुल छोटे से पॉइंट में कवर कर लिया है। कम से कम इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता के उपरांत जो भी आर्थिक नियोजन किए गए उनके बारे में। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा योजना आयोग पर और पंचवर्षीय योजनाओं पर। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी?
15 मार्च 1950 को आपका योजना आयोग बना था और इसका गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया। आप सभी को पता ही होगा नीति आयोग के बारे में। अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब हम योजना आयोग के अंतर्गत जो भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना का ये देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ष इसका है पहली पंचवर्षीय योजना का 1951 से लेकर 1956 के मध्य। तो पहली पंचवर्षीय योजना है, यह आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत जो है इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। इसके बाद अनेक सिंचाई की परियोजनाएं भी शुरू की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। जैसे आपका हो गया भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, ये सभी आपकी जो सिंचाई परियोजनाएं थी इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्टार्ट की गई थी, शुरू की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगली योजना आपकी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका समय काल कब से कब तक था? तो 1956 से 1961 तक आपकी थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी आपकी सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि आपका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था इस पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेनली फोकस हमारा किस पे था? भारी उद्योगों और खनिजों की प्राथमिकता पर। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें जो है भारी उद्योगों यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज और खनिजों को जो है प्राथमिकता दी गई थी। इसमें जो है 3 इम्पॉर्टेंट जो है कारखाने स्थापित किए गए थे, इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये इस्पात कारखाने जो हैं स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। बहुत बार इनसे प्रश्न पूछा गया है इन कारखानों से रिलेटेड कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये स्टार्ट किए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के जो इस्पात कारखाने थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको पीईटी 2022 का संपूर्ण पीडीएफ चाहिए होगा, जो क्लास में आपको पहुंचा रहा हूं, सभी क्लास की इंपॉर्टेंट पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। यह नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6386271408। और पीटी 2022 लिखकर आप मैसेज कर दीजिएगा, इस पर आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी और आपको अगर ज्वाइन करना होगा पीडीएफ वाला कोर्स तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसका समय काल कब से कब तक था? 1961 से लेकर 1966 तक आपकी थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृषि पर इसमें सर्वाधिक बल दिया गया। यह योजना जो है अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही। अब यह अपना लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकी? तो इसके बहुत सारे बड़े बड़े कारण थे, जिनमें से 3 इम्पोर्टेंट कारण थे। भारत चीन युद्ध हो गया उस समय, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया उस समय, और 1965-66 के दौरान जो है बहुत ही बड़ा सूखा पड़ गया था, जिस कारण से यह जो योजना थी पूरी तरह से असफल रही थी। इसके बारे में आपको याद रखना है किस कारण से यह योजना असफल रहती है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद योजना अवकाश आता है। प्रथम योजना अवकाश हमारा और तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी विफल हो गई थी। फिर इसके बाद योजना अवकाश घोषित किया जाता है 1966 से लेकर 1969 तक जो है हमारा प्रथम योजना अवकाश रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह हमारा प्रथम योजना अवकाश था। आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो प्रथम योजना अवकाश हमारा था 1966 से लेकर 1969 के मध्य। और 3 वार्षिक योजनाएं इसके दौरान क्रियान्वित की गई थी। तो इस प्रथम योजना अवकाश के दौरान 3 जो है वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई थी। कृषि व उद्योगों को समान प्राथमिकता इसमें दी गई। योजना अवकाश का कारण वही वाला है, भारत पाकिस्तान युद्ध, मूल्य वृद्धि और संसाधनों की कमी जो है इस योजना अवकाश का मेन कारण था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से 1974 तक चलती है। अशोक रुद्र और एलन
एस मान्य के सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस योजना में कृषि तथा सिंचाई और प्राथमिकता के क्षेत्र थे, इम्पॉर्टेंट है। चतुर्थ वाली जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम की भी इसी के दौरान शुरुआत की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही परिवार नियोजन कार्यक्रमों की ही शुरुआत की गई थी। प्रथम बार बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। इसी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद एकाधिकार व तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जिसको हम MRTP एक्ट के नाम से भी जानते हैं, 1969 का यह एक्ट था। यह भी आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लाया गया था। और इसी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बफर स्टॉक की अवधारणा को भी लागू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य किए गए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आती है आपकी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना जो है समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी जाती है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों समाप्त कर दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1974 से 1978 तक ये योजना चलती है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता तथा शून्य विदेशी सहायता की प्राप्ति इसका उद्देश्य था। आर्थिक अस्थायित्व को उच्च प्राथमिकता इसमें दी गई थी। 1975 में जो है इसी के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी पेश किया गया था। इसके बाद गरीबी हटाओ का नारा भी जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दिया गया था। इसके बाद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में इसी के दौरान शुरू किया गया था। काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना की शुरुआत भी इसी के दौरान की गई थी। इसके बाद जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसे 1 वर्ष पहले यानी कि 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? तो आपको पता होगा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो इसी राष्ट्रीय आपातकाल का जो दुष्प्रभाव है इंदिरा गांधी के सरकार के ऊपर देखने को मिलता है जब अगले चुनाव होते हैं। तो इसी चुनाव में जो इंदिरा गांधी की सरकार है वह बुरी तरह से पराजित हो जाती है, बुरी तरह से हार जाती है और नई सरकार बनती है जिसका नाम था जनता पार्टी की सरकार। तो इसी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। तो कारण आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। और फिर इसके बाद जैसे ही आपकी जनता पार्टी की सरकार बनती है, इसके द्वारा अनवरत प्लान रोलिंग योजना को लागू किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपकी रोलिंग योजना आती है। तो रोलिंग योजना किसके द्वारा लागू की जाती है? जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इस समय जो है नई सरकार कार्य करती है, जनता पार्टी की सरकार। तो इसी के द्वारा जो है अनवरत योजना को जो है लागू किया जाता है। 1978 से 1980 तक रहती है आपकी अनवरत योजना। तो इसको हम द्वितीय योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। आप याद देखिएगा, जो आपका रोलिंग प्लान था, जो आपकी अनवरत योजना थी, इसको हम द्वितीय योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। यह आपका 1978 से 1980 तक था। प्रथम योजना अवकाश मैंने आपको बताया था 1966 से लेके 1969 तक था आपका प्रथम योजना अवकाश। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनता पार्टी सरकार द्वारा शुरू किया गया इस अनवरत योजना को वर्ष 1980 में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1980 तक ही ये जनता पार्टी की सरकार बनती है। क्योंकि यह जो जनता पार्टी की आपकी सरकार थी ना, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे दल या महागठबंधन की सरकार थी। गठबंधन के द्वारा यह सरकार बनी थी, लेकिन यह जो गठबंधन था ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता है और पुनः जो है कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। तो जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आती है उसके द्वारा इसको 1980 में पुनः समाप्त कर दिया जाता है और इसके स्थान पर जो है फिर से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर दिया जाता है। तथा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो अनवरत योजना है इसकी संकल्पना जो है गुन्नार मिल्डाल के द्वारा लाई गई थी। यह फैक्ट आपको याद रखना है। अब फिर से पंचवर्षीय योजनाएं आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना का ये देख लेते हैं। तो 1980 से लेकर 1985 तक रहती है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, ग्रामीण बेरोजगारी
उन्मूलन, गरीबी निवारण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिनमें से एक प्रमुख कार्यक्रम था ट्राइसेम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और ट्राइसेम का मतलब क्या होता है? और ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको लेखपाल वाले जो क्लास मैंने ली थी इन सब के बारे में बताई हुई थी, तो आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। इसके अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी जो है इसी के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात हम करें तो 1985 से लेकर 1990 तक रहती है आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आप याद देखिएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? भोजन, काम और उत्पादन का नारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यह जो योजना थी आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना, यह अपने लक्ष्य से ज़्यादा विकास दर हासिल करने में सफल रही। इसका लक्ष्य था कि 5% की विकास दर हासिल करना, परंतु इसने 6% की विकास दर को हासिल किया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। 1992 से लेकर 1997 तक चलती है आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना। सर्वांगीण मानव विकास पर इसका मेन फोकस था। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसी के दौरान देश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते यह योजना 1990 की जगह 1992 में शुरू की गई थी। आपको पता होगा, सातवीं मैंने आपको बताया था 1985 से 1990 तक थी। फिर 2 वर्ष का इसमें गैप हो जाता है। 2 वर्ष के गैप के बाद 1992 से 1997 तक आपकी चलती है आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो 2 वर्षों में बहुत सारी राजनीतिक अस्थिरता की कंडीशन हमारे देश में बनी रहती है, जिस कारण से यह योजना 2 वर्ष डिले के बाद स्टार्ट की जाती है 1992 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपना लक्ष्य, इसका लक्ष्य था आठवीं पंचवर्षीय योजना का 5.6% का विकास दर हासिल करना, परंतु यह इससे ज़्यादा 6.8 की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करती है ये आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट है, नौवीं पंचवर्षीय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1997 से 2002 के दौरान जो है आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। इसमें जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। आप याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास इस योजना का एकदम मेन फोकस था। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण जो है योजना का आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। आप याद रखिएगा, इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंदी देखने को मिली थी, जिस कारण से यह योजना जो है अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई तथा इसकी वार्षिक वृद्धि दर थी 6.5%। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद नौवीं की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, और इसके बाद आपकी जो 10वीं वाली पंचवर्षीय योजना आपकी 2002 से 2007 तक चलती है। इसका उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। इसका लक्ष्य क्या था? 8% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना इसका लक्ष्य था। प्राप्ति कितने की होती है? तो 7.6% की जो है यह प्राप्ति करती है। तो लक्ष्य से कम की प्राप्ति जो है इसके द्वारा किया जाता है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसके बाद 11वीं आपकी आती है, 2007 से 2012 तक चलती है। तीव्र एवं समावेशी विकास देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं समावेशी विकास, और इसमें जो है 8% की समृद्धि दर देखने को मिली थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। यह जो योजना थी अब तक की सबसे सफल योजना मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है 8% की समृद्धि दर वृद्धि दर देखने को मिलती है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद लास्ट आपकी जो पंचवर्षीय योजना है वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय काल था 2012 से 2017 के दौरान। तो इसको जो है समय से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, तो इसके बारे में ज़्यादा फोकस हम नहीं करेंगे, बस जो लिखा है उसको पढ़ लीजिए आप। तीव्रतर अधिक समावेशी तथा सर्वांगीण विकास इसका लक्ष्य था। इसके बाद इसका उद्देश्य मतलब इसका लक्ष्य था क्या क्या प्राप्त करना? 8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना, कृषि क्षेत्र में 4% और विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि का लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 5 करोड़ का रोजगार सृजन करना, गरीबों को कम से कम 10% बिंदु तक, गरीबी को जो है कम से कम 10% बिंदु तक कम करना जो है इसका लक्ष्य था
12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना के थे, परंतु समय से पहले इसको समाप्त कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है और पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके जो है नीति आयोग का गठन किया जाता है। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया जाता है 2015 में। तो जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाएं बन सकती थी उनको हमने यहाँ पे देख लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम विराम देते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो अगला जो टॉपिक आपका है इकोनॉमिक्स में, उसको हम कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास। तो अगला वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।